हेलो गाइस, देखिए आज हम डिस्कशन करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के ड्यूरेशन देखा था कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी थी, फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में देखा था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमने फर्स्टली डिस्कस किया था कि न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट old bond or breakdown। तो देखिए हमने कहा कि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होना, किसी की न्यू प्रॉपर्टी होना, रीअरेंजमेंट होना, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म न्यू बॉन्ड आर फॉर्म। तो मैं इसको आगे डिस्कस करता हूं कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करवाई, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। और ये जो एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने लग रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकता है, रिएजेंट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट, ये एरो रिएजेंट को रिप्रेजेंट करने लग रही है। मेरे पास यहाँ पे मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होती है। मेटल आर हार्ड, नॉन मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर। तो कहते हैं कि इन दोनों की प्रॉपर्टी के मिक्सर से मेरे पास यहाँ पे जो बना है वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बना। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना, पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड बना, अगर ये नया सब्सटेंस बना है तो यहाँ पे इसकी नई प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जो एलिमेंट है वही की वही एलिमेंट मेरे पास राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास जो एलिमेंट है वही राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को क्या किया, एटम्स को क्या किया, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट किया एटम्स को। सेकंड वन, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ओल्ड बॉन्ड तभी टूट रहे किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और लेसर एनर्जी आर यूज, लेसर एनर्जी आर विल बी यूज एंड अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा इसके अगला पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, एक रिएक्शन में क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो पॉइंट है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। सेकंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में हमारे पास दो केस आ सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फोर्थ वन इज चेंज इन कलर। फिफ्थ वन चेंज इन स्टेट। तो वन बाय वन हम इनका डिस्कशन करते हैं। तो मैंने कहा इनके एग्जांपल देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या बदलाव आएगा, ऐसा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दो लिक्विड कैसे एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड वन चेंज इन टेम्परेचर, इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मींस हीट को ऑब्जर्व करना, एंडो का मींस है हीट को ऑब्जर्व करना। और वहां पे क्या कंडीशन होगी, टेम्परेचर बेटा क्या होगा, डिक्रीज होगा और हीट को करेगा ऑब्जर्व।
एक्सोथर्मिक के ड्यूरेशन में मेरे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेटा, वो तो बेटा इंक्रीज होगा, और इस केस के ड्यूरेशन में मेरे पास यहाँ पे जो हीट है वो क्या होगी बेटा जी, रिलीज होगी, हीट यहाँ पे रिलीज होगी। तो मैंने ये दोनों पॉइंट देखे, उसके बाद हम चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं पहला लेके चलता हूं एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस में मैंने पहला एग्जांपल लिया कि मैंने कहा जिंक ग्रैन्यूल्स, बिल्कुल स्मॉल गेहूं के जो दाने होते हैं उस प्रकार मैंने जिंक को स्प्लिट कर, जिंक के मेटल को छोटे पीस में, तो मैंने कहा जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन करवाई। तो आपसे पूछ ले जिंक ग्रैन्यूल, जिंक इनिशियल में कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का। बेटा जिंक मेटल कैसे कलर का होता है बेटा, अगर बोर्ड में आता है तो जिंक बेटा कैसे कलर, ग्रे कलर का होता है। जिंक की रिएक्शन जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई तो इस केस में बेटा जी जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस रिलीज, और H2 गैस यहाँ पे रिलीज होने लग रही है, तो H2 गैस एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उस साउंड का नाम है पॉप साउंड। जो H2 गैस यहाँ पे एक साउंड रिलीज करने लग रही है, उस साउंड का नाम है पॉप साउंड। थर्ड वन, अगर एक जिंक की रिएक्शन में फर्दर HCl के साथ करा दूं और HCl के साथ रिएक्शन करवाने लग रहा हूं, तो मैंने कहा जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। और बेटा जी कभी भी H2 गैस रिलीज हो तो H2 गैस एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उस साउंड का क्या नाम है बेटा, पॉप साउंड। दो एग्जांपल, थर्ड वन एक एग्जांपल और ले लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो मैंने कहा कि यहां पे मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट बना, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो मेरे पास इस तरफ कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिलेशन ऑफ गैसेस का हमने देखा कि यहाँ पे ये एग्जांपल है। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो मेरे पास एक बीकर है, मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, जिंक मेटल को लिया, तो मैंने कहा एक टेस्ट ट्यूब के ड्यूरेशन मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है। अब दोनों में से मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, मान लीजिए मैंने जब इसके ड्रॉपलेट्स इसके अंदर डाले तो मैंने क्या चेंजमेंट पाया कि यहाँ पे बबल्स बन गए, और बबल्स यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करने लग रहे हैं, उस साउंड का नाम हमने क्या दिया बेटा, पॉप साउंड। तो बेटा जी एक बार आप यहां तक उतारिए, फिर आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। नोट डाउन करिए। देखिए गाइस, अगला है हमारे पास कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको हम समझते हैं कि मेरे पास दो बीकर है, और दोनों बीकर में मैंने कहा एक में मेरे पास यहाँ पे मेरे पास पोटासियम आयोडाइड है, सेकंड में मेरे पास यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। दोनों के दोनों यहाँ पे बोथ किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। दोनों के दोनों बीकर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है। जब मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को क्या मिला कि यहाँ पे एक पार्ट मेरे को सॉलिड फॉर्म में मिला, इनसोल्युबल मिला इन वाटर। इनसोल्युबल का मीनिंग है कि मेरे पास यहाँ पे लेड आयोडाइड की, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन जब मैंने पोटासियम आयोडाइड के साथ की, तो यहाँ पे पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन जब हमने की तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि लेड आयोडाइड बन गया और पोटासियम नाइट्रेट निकल गया। तो मेरे पास लेड आयोडाइड यहाँ पे येलो कलर की पीपीटी में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर की पीपीटी। पीपीटी का मीनिंग क्रिस्टल फॉर्म में चला गया। दोनों में से एक सब्सटेंस मेरे को सॉलिड स्टेट में मिली। इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। देखिए मैंने कहा पोटासियम आयोडाइड की रिएक्शन मैंने लेड नाइट्रेट के साथ की, लेड नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करने लग रहा हूं, तो मैंने देखा कि मेरे पास यहां पे इस केस में लेड आयोडाइड प्लस, यहां पे इसके कैसे पीपीटी मिले मेरे को बेटा,
लेड हाइड्राइड येलो कलर की पीपीटी। तो और यहाँ पे और क्या मिला, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे कि एक सब्सटेंस मेरे को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मीनिंग एक सब्सटेंस मेरे को सॉलिड फॉर्म में मिले, यहाँ पे दोनों इनिशियल में लिक्विड स्टेट में थे और की तरफ कन्वर्ट हुआ, एक सॉलिड स्टेट में एक लिक्विड स्टेट में मिले, तो मेरे को यहाँ पे येलो कलर की पीपीटी मिली। उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मैंने बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई। तो यहां पे मेरे पास बेरियम सल्फेट प्लस HCl। तो मैंने इस केस के ड्यूरेशन में ऑब्जर्व की कि यहां पे मेरे को कैसे पीपीटी मिले बेटा, व्हाइट कलर की पीपीटी। सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवाई तो मेरे पास बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर की पीपीटी मिले प्लस HCl रिलीज हो गया। इसके बाद थर्ड कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड कैरेक्टर हमारे पास आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर लेते हैं कि एक रिएक्शन में कलर का क्या चेंजमेंट आ सकता है। तो मैंने कहा कि मेरे पास पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट इनिशियल में मेरे पास यहाँ पे पर्पल कलर का था, पोटासियम पर मैग्नेट मेरे पास यहाँ पे पर्पल कलर का था। मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड के साथ करवाई। ऑक्जेलिक एसिड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्पल कलर था पोटासियम पर मैग्नेट का, यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जी, कलरलेस। तो कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी कि यहाँ पे चेंज इन कलर का चेंजमेंट देखा हमने इस रिएक्शन में। सेकंड एक एग्जांपल, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ करवाई तो मैंने इस केस में ऑब्जर्व किया कि पोटासियम डाइक्रोमेट इनिशियल में मेरे पास कैसे कलर में था, ऑरेंज कलर में था। जब मैंने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इसमें डाली, गैस डाली, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ऑरेंज से किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा जी, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है चेंज इन कलर का एग्जांपल। यहां तक आप एक बार नोट डाउन करिए, फर्दर आगे डिस्कस करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के बारे में। नोट डाउन करिए। तो देखिए आगे चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अगला केस हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर के केस में हमने कहा था दो केस मान सकते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडो का मीन्स होता है इनसाइड, जो हीट को ऑब्जर्व करे। थर्मो का मीन्स होता है हरदम, कभी भी आपको थर्मोवर्ड कहीं लगा मिल जाए तो बेटा जी समझ लेना हीट से रिलेटेड है। जो हीट को ऑब्जर्व करे वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा जी आउटसाइड जो हीट को रिलीज करे वो होती है मेरे पास कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसका एग्जांपल ले चलते हैं। तो मैं पहले केस ले चल रहा हूं चेंज इन टेम्परेचर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब सिंपल, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। आपको अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ड्यूरेशन में मैंने कहा मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2, अगर मैं रिएक्शन करने लग रहा हूं और यहां पे मैं कह दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट और हिसिक साउंड प्रोड्यूस हो। अब देखिए कभी भी अगर आपको प्रोडक्ट की तरफ हीट रिलीज मिले ना तो बेटा जी ये समझ जाना कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और आपसे पूछ ले अगर बोर्ड में 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले क्विकलाइन किसे बोलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन बोलते हैं बच्चे। क्विकलाइन किसे बोलते हैं बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को। और सिलेक्टेड लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए क्विकलाइन
the react within the presence of H2O, the formation of select line प्लस हीट, राइट द केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या कहोगे, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है प्लस हीट प्लस एसिड साउंड। तो यहाँ पे मेरे पास, अब मैं अगली रिएक्शन बात करता हूं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के ड्यूरेशन में हमारे पास जो हीट को क्या करे, ऑब्जर्व करे। तो हीट को ऑब्जर्व करे मतलब इस केस में मैं कंडीशन लिखूं तो टेम्परेचर इंक्रीजेस और हीट रिलीज, हीट इंक्रीज। अब देखिए हीट रिलीज होगी इस केस में, पर एंडोथर्मिक के केस में मैं लिखता हूं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाई, अमोनियम क्लोराइड के साथ करा रहा हूं प्लस हीट। तो मैंने कहा बेरियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस अमोनिया प्लस, बस। अब देखिए इसके ड्यूरेशन में अब हम क्या करना, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब मैंने अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाई, जब मैं हीट बेटा दी, हीट जब रिएक्टेंट की तरफ देने लग रहा हूं ना, तो यहाँ पे इस केस में आप देखिए जो रिएक्शन है कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड इन द प्लस H2O प्लस अमोनिया रिलीज होने लग रहा है, तो ये जो रिएक्शन किसके अंडर आ गई बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आपसे पूछ ले कि सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, हरदम सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। सारी की सारी ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, हरदम एंडोथर्मिक होंगी। कैल्शियम कार्बोनेट है, एग्जांपल ले लेते हैं प्लस हीट, एक एग्जांपल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इट इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ड्यूरेशन में आप मुझसे पूछ ले कौन सी रिएक्शन होगी, तो ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास एक कैरेक्टर और बचा है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के ड्यूरेशन में एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा H2 प्लस O2, तो बच्चे आप सभी को पता है कि H2 एक गैस है, O2 भी एक गैस है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ H2O की फॉर्मेशन हो जाए, तो यहाँ पे हमने देखा कि H2O फॉर्मूला किसका था, वाटर का, और वाटर हमारे पास किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो चेंज इन स्टेट का यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे हमने इस पूरे लेक्चर में ओवरऑल डिस्कशन किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, तो मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करवाया, तो जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस निकली, और H2 गैस एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उसका नाम होता है पॉप साउंड। थर्ड वन की फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट करवाया, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा, चेंज इन कलर, चेंज इन टेंपरेचर, एक्सोथर्मिक देखा, चेंज इन स्टेट देखा। तो यहाँ पे इस केस में, और आप पहले आप इसे नोट डाउन करेंगे अच्छी तरीके से, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। दूसरे, आप इस चीज से चैनल से जुड़ेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी नई वीडियो है ताकि आपको पता चले और आप अच्छे तरीके से जुड़े। ये बोर्ड की क्लास है, तो बच्चे मैं आप सभी से अपील करता हूँ, कोरोना देश में चल रहा है एक अच्छे तरीके से, तो आप घर पे रहिए, बी सेफ रहिए, आपकी फैमिली को सेफ रखिए और अच्छे तरीके से रहिए। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप घर पे सिर्फ वीडियो देखिए। मेरा बात है कि लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको 1% भी किसी क्वेश्चन की डाउट नहीं होगी। और ये पूरा चैप्टर ऑल आवर होने के बाद हम क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, NTSC में कैसे क्वेश्चन आए गए, इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स पेरेंट्स, थैंक्स।